हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में। सबसे पहले जानेंगे कि अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। क्लियर। तो मान लेंगे कोई चुंबक है हमारे पास, जिसका ध्रुव है N और S। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि अक्ष किसे कहते हैं कि दोनों ध्रुवों से जाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। अगर अक्ष को थोड़ा और बढ़ा दें, आगे चलकर कोई बिंदु मान लें यहाँ पर P, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो वो बिंदु अगर हमारा अक्ष पर स्थित है तो उसे हम अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो इसे हम अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, आइए फिर से देखेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्ष को बढ़ाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर होता है, तो इस स्थिति को चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। मान लेंगे एक हमारा चुंबक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी होती है 2L। मध्य बिंदु होता है O। क्लियर। अगर हम अक्ष को देखें तो अक्ष क्या होता है, अगर हम अक्ष को देखेंगे तो N और S यानी कि दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें तो एक बिंदु लेंगे यहाँ पर P। अगर ये बिंदु हमारा P अक्ष पर स्थित है तो इसे क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। क्लियर। तो यहाँ पर मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र B2 और यहाँ पर मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र B1। क्लियर। दक्षिणी ध्रुव के कारण इसकी दिशा इस तरफ होगी, उत्तरी ध्रुव के कारण इसकी दिशा इस तरफ होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से हमारी जो बल रेखाएं हैं वो निकलती हैं बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होंगी, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ होंगी। अब देखेंगे कि मध्य बिंदु O से और P की बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक 2L है, तो यहाँ तक कितनी होगी, L, और यहाँ तक कितनी होगी, ये भी L होगी। तो इसके बारे में लिखेंगे, आइए देखते हैं। मान लेंगे माना N और S कोई छड़ चुंबक है, जिसका ध्रुव क्या है, N यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जिसका ध्रुव प्राबल्य है M यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है M, तथा प्रभावी लंबाई 2L है। प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, प्रभावी लंबाई होती है N से S के बीच की दूरी। क्लियर। छड़ चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। R दूरी पर, छड़ चुंबक से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर है। अब यहाँ से हम N और P की बीच की दूरी निकालेंगे। तो N और P के बीच की दूरी कितनी है, N से P के बीच की दूरी है, अगर R में से इसमें से अगर L को माइनस कर दें तो P की बीच की दूरी आ जाएगी, यानी कि OP माइनस ON यानी कि इतने में से अगर इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, NP आ जाएगा। कहेंगे O से लेकर P की दूरी कितनी है, R माइनस ON, इसे माइनस कर देंगे तो ये कितनी दी है, L। इसका मतलब NP का मान कितना आ गया, R माइनस L। इसी प्रकार S से लेकर P की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे SP मतलब यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी है OP, तो लिखेंगे OP, और इतनी दूरी और जोड़ देंगे इसमें, यानी कि OS प्लस OS। तो OP की दूरी कितनी दी है, R, प्लस OS की दूरी कितनी दी है, L, तो लिखेंगे L। तो कितना आ गया, R प्लस L। क्लियर है। अब लिखेंगे N ध्रुव के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। तो n ध्रुव के कारण निकालना है, तो ये हो जाएगा B फर्स्ट मान लेंगे या B n मान लेंगे इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m ध्रुव प्राबल्य यहाँ पर m है तो m की जगह पर m ही रहेगा अपॉन r। बीच की दूरी कितनी है, n से लेकर p के बीच की दूरी, तो लिखेंगे np का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे np का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b n इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन, यहाँ पर देखेंगे np का मान कितना आया है, r माइनस एल। तो लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब n ध्रुव के कारण निकाल लिया। अब लिखेंगे s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब s ध्रुव के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा Bn की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब Bs इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, ध्रुव प्राबल्य m ही रहेगा अपॉन r। r कितना है यहाँ पे, r कितना होगा, s से लेकर p के बीच की दूरी यानी कि sp। तो लिखेंगे sp का वर्ग। अब यहाँ पर sp की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा bs इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन sp की वैल्यू कितनी आई है, sp की वैल्यू आई है r प्लस एल। तो लिखेंगे यहाँ पर r प्लस एल का स्क्वायर। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखेंगे Bn कब निकाल रहे हैं, जब r में से l को माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि Bn बड़ी होगी हमारी और Bs छोटी होगी जब r में l को प्लस, यानी कि r में l का प्लस कर रहे हैं जब हमारी दूरियां जो बराबर हो रही हैं। क्लियर। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारी Bn बड़ा है और Bs छोटा है। तब हम लिखेंगे Bn बड़ा है Bs से। क्लियर। अब हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो बड़े में से छोटे का चुंबकीय क्षेत्र घटा देंगे, तो बड़ा क्या है Bn और छोटा क्या है Bs। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू Bn की वैल्यू कितनी है, Bn की वैल्यू इतनी है। तो इसे लिखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Bs की वैल्यू कितनी है, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ से μ0 अपॉन 4 पाई और m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसका खोलेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
माइनस 2RL। क्लियर है? अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस से अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 m। यहाँ पर बचेगा 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यदि हम कह सकते हैं कि आर है वो एल से बहुत बड़ी है। कैसी है? बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अल्पांश दूरी होती है, तो इसे क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे एल को। तो इसे हम लिखेंगे b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 m 4RL अपॉन इसे 0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 4। अब इसे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू m इंटू 2L और ये r अपॉन r की पावर 4। क्लियर? एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है 2m इंटू 2L। ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं अपॉन r की पावर q बचेगी यहाँ पर। क्लियर? इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यही अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। नेक्स्ट है निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक होता है, मतलब लंब होता है उसके अक्ष के, तो इस स्थिति को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चुंबक बनाएंगे। ये बन गई हमारी चुंबक, जिसका ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है इसकी प्रभावी लंबाई 2L। यहाँ पर है इसका मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदु O से यहाँ पर R दूरी पर लंब होता है, ये लंबवर्धक इसीलिए बोलते हैं इसे, ठीक है। R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है L, वही विद्युत क्षेत्र की तरह। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे हम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर? क्योंकि N ध्रुव है, N ध्रुव के कारण हमारी जो बल रेखा होंगी बाहर की तरफ जाएंगी, यानी कि इस तरफ, और S ध्रुव के कारण अंदर की तरफ आएंगी, यानी कि इस तरफ। तो यहाँ पर दो घटक बनाएंगे हम, ये घटक बनाएंगे। अगर यहाँ से हम थीटा कोण लें तो थीटा कोण लेंगे तो N ध्रुव के कारण यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बन जाएगा BN cos थीटा, और इसके अपोजिट साइड यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा BN sin थीटा। क्लियर है? और इसके कारण यहाँ पर बन जाएगा BS cos थीटा,
और इसके कारण यहाँ पर ये बन जाएगा बी एस साइन थीटा। क्लियर? कि इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो ये अपने प्रभाव को नष्ट कर देंगी, और इन दोनों की दिशाएं वो कैसी हैं, एक समान है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि N और S एक छड़ चुंबक है, N और S एक छड़ चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना है, M, तथा प्रभावी लंबाई कितनी है, 2L है। छड़ चुंबक के मध्य बिंदु O से, छड़ चुंबक का मध्य बिंदु O है, से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर जो बिंदु अक्ष पर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। तो निरक्षीय रेखा पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यानी कि यहाँ पर बिंदु P पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम इन दोनों का परिमाण कैसा है, समान है, यानी कि BN बराबर है BS। इसे लिख सकते हैं हम B के बराबर। निकालेंगे हम N और P के बीच की दूरी, यानी कि N और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज NOP में, त्रिभुज NOP में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर यानी कि NP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो NP का मान कितना हो जाएगा, NP का मान हो जाएगा हमारा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार S और P की वैल्यू निकालेंगे, ये भी समकोण त्रिभुज है तो SP की वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी, SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? इसीलिए इनका परिमाण कैसा है, सेम है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/4π ध्रुव प्राबल्य यानी कि M/R स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उत्तरी ध्रुव यानी कि N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब क्योंकि N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा B की जगह पर लिखेंगे BN, क्योंकि N ध्रुव के कारण है, ये हो जाएगा μ0/4π ध्रुव प्राबल्य M/R। R कितनी है यहाँ पर, R देखेंगे तो R हो जाएगी NP, तो लिखेंगे यहाँ पर NP। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा BN इक्वल टू μ0/4π। NP का मान कितना दिया है यहाँ पर, NP का मान दिया है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? लिखेंगे S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो यहाँ पर हो जाएगा BS इक्वल टू μ0/4π M/R क्या होगी यहाँ पर, S ध्रुव के कारण SP, तो ये हो जाएगा SP का वर्ग। क्लियर? तो ये हो जाएगा BS इक्वल टू μ0/4π M/SP। SP की वैल्यू कितनी आई है, ये रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है? अब क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि BN बराबर है BS के, तो लिखेंगे BN बराबर है BS के, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण,
अब यहाँ पर कुल परिमाण निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। कुल परिमाण क्या होगा, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। तो लिखेंगे बी इक्वल टू बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, और बी एन और बी एस दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2bn कॉस थीटा। क्लियर, यानी कि b का मान कितना आ गया, 2bn कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर bn का मान रखेंगे या bs का मान रखेंगे, दोनों का मान सेम है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2bn। bn का मान कितना है यहाँ पर, bn का मान है μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है। निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्लियर, तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार कितना है एल अपॉन कर्ण, कर्ण कितना आया था, कर्ण आया था हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से हम वहाँ पर कॉस थीटा का मान रखेंगे, चूँकि कॉस थीटा का मान कितना आया है, कॉस थीटा का मान आया है एल अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 इंटू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना है, एल अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2l इंटू m अपॉन इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब चूंकि यहाँ पर r का मान है वो l से बहुत बड़ा है, तो l को मान लेंगे 0, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुव प्राबल्य यानी कि m और प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण m कहते हैं, तो कैपिटल M लिख सकते हैं यहाँ पर, अपॉन इसे लिखेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने 0 मान लिया है, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा हमारा μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r3, जिसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यही अभीष्ट व्यंजक है। अगर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध पूछा जाए तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का 2 गुना होता है। क्या होता है, अक्षीय स्थिति का चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति के चुंबकीय क्षेत्र से 2 गुना होता है।